आज के इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। वाइस प्रेसिडेंट क्या है और इनका इलेक्शन कैसे होता है, इन इन इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और इनको कैसे हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कल के वीडियो में हम देख चुके हैं क्या पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी शक्ति है। ठीक है, कल हम देखे थे कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल शक्ति है। ऐसे तो कहने के लिए ढेर सारी शक्ति है, मतलब दुनिया भर का, मतलब भारत में जितना भी हाई पोस्ट वाला जो भी अपॉइंटमेंट होता है, हाई पोस्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही होता है, लेकिन वो भी विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, विद द एडवाइस ऑफ कॉलेजियम। मतलब उस पर लेकिन वाली बात हो जाती है। वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन लेकिन जो है उनकी शक्ति को कम कर देता था, प्रेसिडेंट की शक्ति को। अब बताइए, प्रेसिडेंट जब अनुपस्थित हो अपने ऑफिस में, मतलब प्रेसिडेंट अगर अपन, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया हो या प्रेसिडेंट का सीट खाली हो। सीट खाली कब होता है? इम्पीचमेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, रिजाइन कर देते हैं, यही सब ना। अगर उस टाइम अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो तो देश को संभालने के लिए, क्योंकि देश का सबसे सुप्रीम कमांडर, मतलब सबसे टॉप मोस्ट खिलाड़ी कौन है? प्रेसिडेंट है, क्योंकि वही सब काम काज को देखते हैं। तो उनका उनका ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए। अगर वो इम्पीचमेंट हो गया हो या किसी भी कारणवश अगर खाली हो गया हो तो उस पद पर जाने के लिए एक और पोस्ट को बना दिया गया है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए, बस हेल्पिंग के लिए, प्रेसिडेंट के हेल्पिंग के लिए एक और पद बना दिया गया है, एक और पोस्ट बना दिया गया है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा है, उसमें जो चेयरमैन बैठता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। मतलब एक दो काम और दे दिया गया है इनको। और देखिए, है ना, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के बाद यह देश का सेकंड टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। प्रेसिडेंट पहला टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड टॉप मोस्ट। ठीक है, तो इनका राज्यसभा में भी चेयरमैन का काम दिया गया है इनको। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। अभी तक ये समझे कि बस हेल्प के लिए, प्रेसिडेंट के हेल्प के लिए उससे नीचे वाले पद को एक बना दिया गया है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इसको एक और काम दे दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है राज्यसभा का। चेयरमैन राज्यसभा का 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। चेयरमैन क्या, कोई भी मेंबर राज्यसभा का 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनका 35 साल से नीचे नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वालिफिकेशन। पहला तो क्वालिफिकेशन है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होगा तभी तो कोई भी पद पर बैठेगा, कोई भी पोस्ट पर बैठेगा। और ये तो हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब सेकेंड टॉप मोस्ट है प्रेसिडेंट के बाद। इतना बड़ा पद है, लेकिन काम थोड़ा सा भी नहीं है। काम के नाम पर जीरो, बस हेल्पिंग के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके बिग बॉस जो प्रेसिडेंट है उसी के पास पावर बहुत कम है। पावर करने के लिए तो बहुत है, कल पढ़े थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर देखें, 24 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो उनके पास नॉमिनल बस पावर है, तो इनके पास तो और कम पावर होगा। तो अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। पहले तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, जब राज्यसभा का चेयरमैन है ये, तो 35 साल तो होना तो आवश्यक है, इसलिए मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए। अब ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्ट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा का जो मेंबर है उनके लिए, जितना जैसे राज्यसभा में जो मेंबर है उनको भी इलेक्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होगा ना, वो उस काबिल होना चाहिए। ये वो जो आदमी चेयरमैन अब राज्यसभा हो या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, आप समझ चुके होंगे ये बात जो हम बोलना चाह रहे हैं आपको। ही मस्ट नॉट होल्ड प्रॉफिटेबल पोस्ट एट एनी गवर्नमेंट या इन पब्लिक सेक्टर। मतलब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक सेक्टर है या कोई भी कंपनी है जहाँ प्रॉफिटेबल पद है, उस पोस्ट पर ये नहीं होना चाहिए। उस पोस्ट को ये होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पदवी दे रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, इतना बड़ा पोस्ट है, तो उनको मतलब प्रॉफिटेबल कोई भी जगह पर ये नहीं होना चाहिए। अब इनका इलेक्शन को देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता था, उसी तरह इनका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट का मतलब हुआ क्या, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन
डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जनता वोट डालती है, लेकिन इनका इलेक्शन जनता के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, जैसे एमएलए, एमपीज, ये जनता के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जनता इसको डायरेक्ट चुनती है और वो लोग इनको चुनते हैं, इसलिए इसका इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से हम कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ, ही इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्ट्स द नॉमिनेट। हाँ देखिए, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग क्या देखे थे, क्या नॉमिनल मेंबर, सॉरी नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब जो मनोनीत किया हुआ मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्शन में, इसमें तो प्रेसिडेंट में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये कर सकता है। मतलब जितना भी राज्यसभा और लोकसभा में जितना भी मेंबर है, चाहे वो मनोनीत हो या नॉमिनेटेड हो या जो इलेक्टेड हो, जो जनता के डायरेक्ट इलेक्शन से आया हो, सभी मिलके इनको वोट कर सकते हैं। लेकिन इनको वोट स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं कर सकते हैं। एमएलए, जिसको एमएलए कहते हैं, वो लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों थोड़ा सा अलग है। वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मतलब का क्या हुआ, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड था, एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12 थे, ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर और आर्ट, 4 के बेस पर नॉमिनेटेड किया जाता है, जिसको कहते हैं मनोनीत किया जाता है। ये लास्ट वाला पॉइंट है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपायरी डेट हो गया, एक्सपायरी का मतलब है उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो 6 महीने के अंदर उनका इलेक्शन करके उनके जगह पर नए वाइस प्रेसिडेंट को बैठाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया हो, या उसका इम्पीचमेंट हो गया हो, या उन डेथ हो गया हो, या रिजाइन कर दिया हो, तो ये उठकर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और ये सारे प्रिविलेजेज, चाहे उतना सैलरी, मतलब जितना प्रेसिडेंट को सैलरी मिलता है सब ये उठाएंगे, और जितना भी प्रिविलेजेज मिलता है प्रेसिडेंट को सब ये लेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी 6 महीने के अंदर इलेक्शन करके नया प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्या ये क्या क्या काम करती है। ठीक है, इनका सबसे बड़ा काम होता है कि राज्यसभा में चेयरमैन बनना, मतलब चेयरमैन पद पर रहना इनका सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, और द वाइस प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और ये 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब, ये खाली कब होता है, इम्पीचमेंट के कारण हो, या राष्ट्रपति डेथ कर गया हो, या राष्ट्रपति रिजाइन कर दिया हो, किसी भी केस में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उनका पोस्ट वैकेंट होता है, तो ये 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। 6 महीने ही क्यों, क्योंकि 6 महीने तक ही वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, और 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, और नया प्रेसिडेंट बन के आता है अपने पोस्ट पर, और उस 6 महीने के दौरान ये प्रेसिडेंट का प्रिविलेजेज लेगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट का सैलरी लेगा, और प्रेसिडेंट को जो भी सिक्योरिटी मिला है सब इंजॉय करेगा ये उस 6 महीने के दौरान। कौन, तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका टेन्योर भी 5 साल के लिए होता है, 5 साल के अंदर भी ये हट सकते हैं। अगर ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो इसका इम्पीचमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये अगर ये रिजाइन कर दिए या डेथ हो गया इनका, तो भी इनका पद खाली हो सकता है। चलिए फिर भी जानते हैं इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, इनको कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए एक सीधी सी नियम है जो प्रेसिडेंट में भी था, कि जैसे उसमें तो राज्यसभा एवं लोकसभा किसी में रेजोल्यूशन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें राज्यसभा में रेजोल्यूशन चार्ज करेंगे तो उसके बाद राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा मेजोरिटी रूप से अगर सहमति हो गया कि हाँ ये वाइस प्रेसिडेंट हटाने लायक है, मतलब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फिर इसको हटा सकते हैं। मतलब पहले राज्यसभा में मेजोरिटी ला लेंगे, उसके बाद मेजोरिटी के बाद उसको लोकसभा में ट्रांसफर कर देंगे उस रेजुलेशन को। अगर वहां भी मेजोरिटी मिल गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजकर इसको वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं क्या वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, इनके क्वालिफिकेशन क्या क्या है,
इनका इलेक्शन कैसे होता है, इसको कैसे हटा सकते हैं और इनका फंक्शन क्या है। खैर ये उतना एक भारी भरकम वाला टॉपिक है नहीं, मतलब ये कहते हैं ना कि जिसको पढ़ने के बाद मजा आ गया। ठीक है, सिलेबस में था, सिलेबस का मतलब है ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है तो बता दिए। बाकी ये और अटॉर्नी जनरल दोनों ऐसा ही है, मतलब हल्का हल्का टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल भी, उनका भी एक बेसिक काम है, इनका भी एक छोटा सा काम था कि प्रेसिडेंट अगर नहीं हो तो उनके जगह पर जाकर बैठ जाना, वो भी 6 महीने के लिए, और थोड़ा हेल्प कर देना प्रेसिडेंट को। और सबसे बड़ा काम इसका राज्यसभा में चेयरमैन का है।